अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कौम दाऊद के आप जानते हैं कितने लोग बंदर बन गए थे? एक कुरानी वाकया आपको सुनाता हूं जिसमें यहूदियों के बंदर बन जाने का जिक्र मौजूद है। मौजूदा मुल्क है जॉर्डन, उर्दन, इसमें एक शहर है अकवा, उसके साथ रेड सी, उसके किनारे में एक शहर एला आबाद है। यहां बनी इसराइल आबाद हुआ करते थे। अल्लाह पाक ने उन लोगों को कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 65 असहाबे सब्त यानी हफ्ते के दिन वाले कहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन सैटरडे को शिकार नहीं करना, कोई दुनियावी काम नहीं करना, बस इस दिन को इबादत के लिए मुख्तस कर देना। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की आजमाइश का इरादा किया। वो कैसे? कि हफ्ते वाले दिन समुद्र में मछलियां ज्यादा जाहिर होने लगी और बाकी दिनों में गायब हो जाती। अब उन लोगों ने अपने ख्याल में हफ्ते वाले दिन की हुर्मत को बाकी रखते हुए एक बहाना, एक हीला किया। वो ये कि जुम्मे को दरिया के किनारे बहुत सारे गड़े ये खोद देते और हफ्ते की सुबह को दरिया से उन गड़ों तक नालियां बनाते जिनके जरिए पानी के साथ मछलियां गड़ों में आकर कैद हो जाती। और ये संडे इतवार को मछलियां निकालते और कहते कि हम मछली को पानी से हफ्ते के रोज नहीं निकालते, हम तो संडे यानी इतवार के रोज निकालते हैं। 40 साल या 70 साल तक उनकी आजमाइश का यह सिलसिला चलता रहा और इस अमल की वजह से बस्ती में रहने वाले अफराद 3 ग्रोहों में डिवाइड हो गए। 1/3 लोग वो थे जो हफ्ते के दिन मछली के शिकार से बाज रहे और शिकार करने वालों को भी मना करते थे। 1/3 यानी 1/3 ऐसे अफराद थे जो खामोश रहते और दूसरों को मना नहीं करते थे और मना करने वालों से कहते कि इस कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह पाक हलाक करने वाला है, उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। और 1/3 यानी 1/3 लोग वो खताकार लोग थे, वो नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की मुखालिफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया, मछली खाई और मछली बेची। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना आता है। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस काम से मना फरमाया और फरमाया हफ्ते के दिन जो तुम मछलियों को कैद कर लेते हो तो ये भी शिकार है और इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार किया जाएगा आपको। जब मछली का शिकार करने वाले लोग इस नाफरमानी से, इस गुनाह से बाज ना आए तो मना करने वाले लोगों ने उनसे कहा हम तुम्हारे साथ मेल जोल नहीं रखेंगे। उन्होंने गांव तकसीम करके बीच में दीवार बना डाली और मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे आते जाते और खताकारों का जो दरवाजा था, एंट्री एंट्रेंस एग्जिट, उनकी अलग थी। जब वो लोग अपने काम से बाज ना आए तो हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहि सलाम के नबी ने उन खताकारों पर लानत की और उस लानत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बे जब्बार कहार ने उन लोगों को अजाब में गिरफ्तार किया। हुआ यूं कि एक रोज जो हफ्ते के रोज शिकार करने से मना करते थे, उन्होंने देखा कि खताकारों में से कोई अपने इलाके से बाहर नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद ये शराब के नशे में टोन होंगे। जब वो लोग उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो क्या देखते हैं कि वो बंदरों की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह आराफ आयत नंबर 166, फिर जब उन्होंने ममानियत के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। और सूरह आराफ की आयत नंबर 165 में इस अजाब से अल्लाह पाक ने नेकी की दावत करने वालों को बचा लिया और मुजरिमों को हलाक किया। उसका बयान यह है कि कहा जाता है कि कौल के मुताबिक वो यहूदी जो बंदर बने थे उनकी तादाद 70,000 थी और बच जाने वालों की तादाद 12,000 थी। और बंदर बन जाने वालों की अक्ल हवास तो उनकी बाकी रही मगर बोलने की सकत वो सल्ब कर ली गई थी। उनके बदनों से बदबू निकलती थी और अपने हाल पर रोते थे और 3 दिन में ये सब के सब हलाक हो गए, उनकी नस्ल बाकी न रही। एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर और खिंजीर वही लोग हैं जो वही मसख शुदा कौम है? आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर उसकी नस्ल नहीं चलाई और बंदर और खिंजीर तो उनसे भी पहले हुआ करते थे। अब हमारे लिए क्या है, हम क्या सीखें, हम क्या सोचें कि ये शहर एला वालों ने अल्लाह की नाफरमानी की, शरी अहकाम को बातिल किया, हराम चीजों को हलाल करने के लिए गैर शरी हीले का सहारा लिया। तो आजकल भी हमें बेवकूफ बनाया जाता है, जो सूद को नफे का नाम देते हैं, जो बेपर्दगी को आजादी का नाम देते हैं, जो उसके साथ साथ शराब का कोई और नाम रख लेते हैं, उसको हलाल कहते हैं और उसको फरोग देते हैं, यानी उसको मजीद इसको प्रमोट करते हैं। ये सब हराम है और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हमें बता दिया, फरमाया जैसा यहूदियों ने किया तुम इस तरह ना करना, तुम अल्लाह ताला की हराम चीजों को तरह तरह के हीले बनाकर
हलाल मत समझना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदार आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।